नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स एट योर फिंगर टिप्स पर। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट लॉस का अभिन्न डिस्काउंट में हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं आज। दोस्तों, इससे पहले हमने पिछली वीडियो पर डिस्काउंट के बारे में विधिवत चर्चा की थी, बेसिक से आपको सब कुछ बताया था। अब इसमें हम तीसरे टाइप पर आ चुके हैं, ये तीसरा टाइप है आपका। तो तीसरे टाइप से हम लोग चालू करेंगे, इसको कैसे समझेंगे, क्या होता है डिस्काउंट, कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताया था। 4 से 5 वीडियो में हम आपको पूरा डिस्काउंट सिखाने वाले हैं और उसमें कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अगर ये आप जितने भी वीडियो डिस्काउंट के बन रहे हैं उससे आप देख लेते हैं तो यकीनन आपका कोई भी क्वेश्चन डिस्काउंट से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैथ्स एट योर फिंगर टिप्स में आप लोगों को मैथ्स के जो भी वीडियो मिल रहे हैं उनको ढूंढ कर देखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। आपको इसमें पहले तो हम बेसिक बताएंगे, कैसे बेसिक से सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्या इसमें अप्रोच होगी कि क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लिया जाए। ये दोनों चीज़ें पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रिज का मूल्य 12,000 रुपये है। कितना है? 12,000। बेसिक से हम कर रहे हैं इसको। बेसिक से देखेंगे कि कितना बड़ा हो सकता है, उसके बाद हम शॉर्ट मेथड से भी बताएंगे उसको कैसे करना है हमें। एक फ्रिज का मूल्य 12,000 रुपये है, उसको 30% छूट पर बेचने पर भी 30% छूट पर बेचा जा रहा है। यानी 12,000 को हम क्या कर रहे हैं, 30% छूट पर यानी 70% पर बेच रहे हैं। 70/100, 0 से 0 हमने काट दिया, 0 से 0 काट दिया। 12 सत्ते कितना हो गया? तो हमने कहा 12 सत्ते हो गया 84। 84 और 2 0, 8400। ये बच्चे क्या हो गया? ये सेलिंग प्राइस है, एसपी है। क्या हो गया? एसपी है, क्योंकि पहले ये क्या था? ये तुम्हारा एमपी था। एमपी पर जैसे ही हमने छूट दी 70% की बेची तो एसपी बन गया, एसपी 8400 हो गया। आगे इन्होंने कहा है कि 20% का लाभ होता है, मतलब जब 8400 की मैं बेचता हूं तब मुझे 20% का प्रॉफिट होता है। तो 20% एसपी से जब हम सीपी पर जाते हैं तो 100 बटे करते हैं। 100/100 में अगर प्रॉफिट है तो जुड़ेगा, लॉस है तो घटेगा। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 100 में प्रॉफिट है ना, तो 20 जुड़ जाएगा 100 में, 120। 0 से 0 कैंसिल, 12 से हमने इसको काटा, 12 सत्ते 84 यानी 7,000 रुपये। ये 7,000 रुपये क्या है? सीपी है। क्या है बच्चे? सीपी है। तो ये तरीका है। सीपी पूछा गया था, क्रय मूल्य पूछा गया था, तो क्रय मूल्य कितना है? 7,000 है। यहाँ से एक अप्रोच हम और लगा सकते हैं। वो कौन सी अप्रोच होगी? तो ध्यान दीजिए, एक अप्रोच हम और लगा सकते हैं इसमें कि यहाँ पर हमें बच्चे एसपी पता चल गई थी और कह रहे हैं 20% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हमेशा किस पर देखते हैं? तो सीपी पर देखते हैं। तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5 का प्रॉफिट। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 1/5 का प्रॉफिट। 1/5 का प्रॉफिट का मतलब होता है 5 की खरीदी है, उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट है। यानी हम यहाँ पर कहेंगे 5 रुपये की सीपी है, उस पर अगर 1 रुपये प्रॉफिट लेना है तो मैं उसको 6 की बेचूंगा। कितने की बेचूंगा? 6 की। यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा सीपी बना लिया तुमने। 5 रुपये की खरीदी है तो ये सीपी है, और 6 की बेची है तो ये एसपी है। यहाँ पर बच्चे एसपी 8400 है, यहाँ पर कितना है? 6 है। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि 6 की वैल्यू कितनी है? 8400 है। अच्छा, 6 की वैल्यू अगर 8400 है तो हम कहेंगे 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6 से काट दो, 6 के 6, 6 चौक 24, 1400। अगर 1 की वैल्यू 1400 है तो 1400 से डायरेक्ट 5 में गुणा मार दो बच्चे, आपका सीपी निकल आएगा। 14 पंचे कितना हो जाएगा? 7,000। एक अप्रोच आप ये लगा सकते हैं। तो ये तो हमने बच्चे बेसिक से आपको बताया है कि कैसे क्वेश्चन को बेसिक से आपको करना है। अब यहाँ पर क्या शॉर्ट मेथड होगा, क्या ट्रिक होगी, वो हमको सीखना है। तो ट्रिक बेस पर अगर हम करें तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन ये बन जाता है, देखते ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। बस बेसिक चीज़ें कुछ समझनी है भाई। एक फ्रिज का मूल्य 12,000 रुपये है। ठीक है, यहां पर दिया गया अंकित मूल्य और क्रय मूल्य ज्ञात करने के आधार पर दोस्तों हमें अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बनाना है। क्या बनाना है बच्चे? अंकित मूल्य का रेशियो बनाना है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बनाना है तो बच्चे आपको समझना है, बराबर लगा दिया। क्रय मूल्य हमेशा 100 में डिस्काउंट को घटाएंगे तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा।
और प्रॉफिट है अगर, तो 100 में अगर प्रॉफिट जोड़ रहे हैं तो अंकित मूल्य, लॉस है तो 100 में लॉस को घटा रहे हैं तो अंकित मूल्य बन जाएगा। चलो डिस्काउंट कितना है, 30% का डिस्काउंट है, तो 100 में 30 को क्या कर दो, पहले हम लिख ही दे रहे हैं इसको फार्मूला, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस होगा प्रॉफिट परसेंट, और अगर प्रॉफिट नहीं है लॉस है तो माइनस हो जाएगा लॉस परसेंट। ठीक है, ये आपको देखना है, ध्यान देना है, बस ऐसे ही। ये रेशियो बन गया है, आप इसको जानते हो, रेशियो में भी लिख सकते हो, रेशियो में भी आपको बता देंगे, एक दो प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बिल्कुल करने का तरीका ही बड़ी तेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 30% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। तो हमने कहा है यहाँ पर कि 30% की छूट हो रही, तो 100 में 30 को घटा दो, 100 माइनस 30 बटे 20% का लाभ, प्रॉफिट जुड़ता है, 100 में 20 को जोड़ दो, 100 प्रॉफिट है ना, तो 100 प्लस 20। तो आप बताओ 100 में 30 घटेगा तो 70 आएगा, और 100 में 20 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 120, 120 आएगा, 120 आएगा। ऊपर वाला क्या है, क्रय मूल्य है, यानी ये क्या है, सीपी है, और ये क्या है, एमपी है। क्या है, एमपी है, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य है, एमपी है। तो अब देखो 70 की वैल्यू सीपी तुम्हें निकालना है, एमपी कितना है, 120 है, यहाँ पर एमपी कितना है, 12,000 है, यानी यहाँ पर अगर तुमने 2 जीरो लगाए हैं तब 12,000 हुआ है, तो ऊपर भी 2 जीरो लगा दो तो 7,000 हो जाएगा। आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7,000। सीपी कितनी आ जाएगी, 7,000। दोस्तों इतना तो लिखने के बाद हमने बताया, अब आपको करना कितना है इस क्वेश्चन में, बस वो आप समझ लो करना क्या है। 100 में अगर डिस्काउंट जोड़ेंगे तो सीपी बनेगा, तो डिस्काउंट कितने का है। जब क्वेश्चन में ऐसी फीलिंग्स निकले, ऐसी भावनाएं निकले कि 30% छोड़ा तब भी फायदा 20% का हो गया, 30% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का फायदा हो गया, तो इसमें प्रॉफिट भी है, डिस्काउंट है। प्रॉफिट हमेशा 100 में जुड़ेगा तो एमपी बनेगा, अंकित मूल्य बनेगा। 100 में अगर 30 छूट क्या है, घटेगी, तो सीपी बनेगा, क्रय मूल्य बनेगा। तो हम कहते हैं सीपी अनुपात एमपी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 30% छोड़ने के बाद भी इतने का फायदा हुआ, तब आप सीपी और एमपी का रेशियो बनाओगे। सीपी कैसे मिलती है, 100 में डिस्काउंट को घटाओगे, डिस्काउंट कितना है, 30% की छूट है, तो 100 में घटा दिया 30 को, कितना आ गया, 70 अनुपात। एमपी 100 में प्रॉफिट को जोड़ना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट है, लॉस है तो लॉस को घटाना पड़ेगा, तो एमपी बन जाएगा। सारी चीज़ 100 में करनी है, तो 100 में 20 का लाभ होता है ना, तो 20 में 100 को जोड़ना पड़ेगा, प्रॉफिट है 120 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अनुपात 7:12 का है, 7:12 का है, 12 अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य है 7। 12 अगर अंकित मूल्य है तो यहाँ पर क्वेश्चन में कितना है, 12,000 है, 12 की वैल्यू 12,000 है, तो काट दो, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1,000, 1 की वैल्यू 1,000, तो आपको डायरेक्ट गुणा मारना है 7 से, तो 7 की वैल्यू बच्चे क्या हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। ये 7,000 क्या है, तो सीपी है, क्या है, सीपी है। तो बात क्लियर है, इतनी समझ में आ गई बात। अब चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 3600 रुपये है, और यहाँ पर 15% और 18% के बट्टे का लाभ होता है। सिलाई मशीन का क्रय मूल्य बताइए। बिल्कुल सेम प्रोसेस पर करना है, ये आपको करना है, आप इसका बताइएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। ये दूसरी टाइप का है, कह रहे हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, वही है, अंकित मूल्य पर 12 से ही 1/2% का बट्टा है, छूट है। तो हम कह रहे हैं ना 100 में छूट को घटाते हैं, और 12 से 1/2 का मतलब होता है 12.5, तो 100 में घटा दो। 100 में जैसे ही 12.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 87.5। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सीपी है। सीपी और एमपी का रेशियो बनता है, सीपी और एमपी का रेशियो 87.5। 25% का क्या होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट 100 में जुड़ेगा तो 125। एक ये पॉइंट हटाओगे तो इधर 0 आ जाएगा, काट दो इसको। 25 3 75, 25 5 125, 25 5 125, 50, 5 7 35, 5 9 50। 7 अनुपात कितना आ गया, 10। 7:10 आ गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 है, यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है, 10 है। 10 की वैल्यू किसके बराबर है,
200 के, तो एक एक जीरो कट गया। एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? एक की वैल्यू आ गई 20 के बराबर। अगर एक की वैल्यू 20 के बराबर है तो 7 की वैल्यू 7 दूना 14 140 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 140 के बराबर। तो आपको ये टाइप पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप ये है। अगले टाइप पर भी देख लेते हैं। अंकित मूल्य क्रय मूल्य में से कितने % अधिक होगा? देखो, इसमें भी वही करना है। 30% की छूट देकर 30% छूट देकर 20% का लाभ हो रहा है ना। तो हमने जब भी आपको ऐसा समझ में है कि इतना छोड़ा फिर भी इतने का लाभ हो गया, तो आपको क्या करना है? सीपी और एमपी का ही रेशियो बनाना है। 30% छूट तो 100 में 30 घटा दो यानी 70 आ गया। 100 में अगर डिस्काउंट को घटाएंगे तो सीपी निकलेगा 70। 20% का लाभ है तो 100 में 20 को जोड़ दो, प्रॉफिट जुड़ता है तो 120 हो जाएगा। तो भैया ये कह रहे हैं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर रखना होगा? तो भैया 70 से बढ़ा कितना बढ़कर 120 मिल रहा है, तो आप कहोगे 70 से सर जी 50 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 50। और ये जो 50 बढ़ रहा है ये बढ़ किस पर रहा है? 70 पर बढ़ रहा है। तो 70 पर देखेंगे बढ़ा कितना? 70 पर बढ़ा है 50 और इनटू क्या कर देंगे? 100%। 100% बनाना है तो 100% से गुणा कर देंगे। जीरो से ये जीरो कैंसिल, 500/7 500/7 और 500/7% तो जैसे ही सॉल्व करेंगे 7 7 49 7 1 7 सही 3/7%। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। आपको बड़ी आसानी से करना है। क्वेश्चन मैं और ऐसा ही लेता हूं, उस पर समझेंगे, ठीक है। नंबर देखो, कह रहे हैं 40% की छूट देकर भी 25% का लाभ होता है। ऐसा ही क्वेश्चन फिर मिल गया है। तो फिर से हम कह रहे हैं सीपी और एमपी का रेशियो बनाना है। 40% की छूट है तो 100 में 40 घटा दो, कितना आ जाएगा? 60। कह रहे 25% का फायदा तो 100 में 25 जोड़ दो, 125। हमको पता चल गया अगर 60 क्रय मूल्य होगा तो 125 उस पर अंकित मूल्य करना पड़ेगा, तब ये जो कहानी कह रहे हैं वो सच मानी जाएगी। तो 60 से कितना बढ़ाया है? तो यहाँ पर कह दो 65 बढ़ाया है। ये 65 बढ़ा किस पर है? तो 60 पर बढ़ा है। तो 60 से कितना बढ़ा है? 60 पर ही तो 65 बढ़ के 125 हुआ है। तो 60 पर बढ़ा कितना है? 65 बढ़ा है और इनटू कर दो 100। जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये कितना आ गया? अच्छा काट लो इसको, 2 3 6 2 5 10, 5 से गुणा कर दो। 55 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 6 30 30 2 32, 3 1 3 0 3 बट 24.33%। ये आपका आंसर आ जाएगा। या तो इसको ये भी लिख सकते हैं 108 से 1/3% या 108.33%। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसे कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 टाइप और सीख लिए हैं। 2 टाइप में हमने क्या बताया आपको, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमको कैसे करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।